आप लोग का लंच तैयार है, धीरे धीरे जाइए अपना। मैंने जंग बहादुर बाबू को इस भारतीय ज्ञान परंपरा की जो दृष्टि है, भारतीय ज्ञान दृष्टि की जो परंपरा है, इस पर जंग बहादुर बाबू ने बहुत ही अच्छे से प्रकाश डाला। वैसे इन्होंने सच कहिए तो अपने नाम को ही सार्थक किया। ये जंग के बहादुर हैं, है कि नहीं? तो ये जो विद्वत परिषद होते हैं, यहाँ पर तो वाक युद्ध होता है, विचारों का युद्ध होता है, और उस युद्ध के ये महायोद्धा हैं। मैं अगर हो सके बहुत बहुत इनको धन्यवाद। भारतीय ज्ञान परंपरा की जो दृष्टि है, इसको जोड़ने के लिए अगर 2 मिनट मुझे भी बर्दाश्त कर लेंगे तो कल से लेकर के आज तक जो मैं बीच बीच में आकर के कुछ सुना हूँ, उस पर मैं प्रकाश डालना चाहूँगा। आप लोग चूँकि रिसर्च स्कॉलर हैं, मैं संस्कृत का पीजी हेड हूँ पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी का। कल एक विश्वविद्यालय के कुलपति महोदय, हमारी भारतीय ज्ञान परंपरा में कण्व ऋषि को कुलपति कहा जाता था, जो अपने आश्रम में 10,000 विद्यार्थियों को रखते थे, उनका भरण पोषण करते थे, उनको शिक्षा देते थे, उन्हें कुलपति कहा जाता था। और भारतीय ज्ञान परंपरा में प्रतिकुलपति का कोई स्थान नहीं था। ये आधुनिक युग में जो है, हर विश्वविद्यालय में कुलपति और प्रतिकुलपति ये सब आ रहे हैं। तो जवाहर बाबू ने कहा था, जो पेड़, जो भागलपुर विश्वविद्यालय के कुलपति, पेड़ के जड़ में जो हम पानी गुड़ के डली के साथ डालते हैं, तो उसका साइंटिफिक रीजन ये है कि पानी में अगर आप गुड़ डाल करके सॉइल में देंगे तो सॉइल में जो माने आपको यूजफुल बैक्टीरिया है प्लांट के लिए, उसकी एक्टिविटी जो है ट्रिपल टाइम्स इंक्रीज कर जाता है। और जब ट्रिपल टाइम्स उसका एक्टिविटी इंक्रीज करेगा तो स्वाभाविक है प्लांट्स के लिए वो न्यूट्रिएंट्स जो है ज़्यादा से ज़्यादा उपलब्ध कराएगा वो जड़ से। फिर उन्होंने कहा जो वो ब्रह्मा है, तो वो जड़ ही क्या है? ब्रह्मा जो सृष्टि करता है। फिर उन्होंने कहा तन को विष्णु, तो वो जो प्लांट का जो तना भाग है जिसमें जाइलेम और फ्लोएम रहता है कि नहीं? जाइलेम और फ्लोएम, एक से खनिज लवण और एक से वाटर जो है ऊपर को जाता है। तो हम जानते हैं कि जड़ में जो है कैपिलरी एक्शन, फिजिक्स का नियम है, कैपिलरी एक्शन काम करता है, जिससे वाटर वगैरह सारा चीज जो है ऊपर जाता है। और पत्ते पत्ते को देवानंद, पत्ता पर जो है सक्शन फोर्स काम करता है, जो चूसक बल, जो नीचे से जो खाद्य पदार्थ है, इसलिए पादप नाम है। यह पादेन पिबती तस्मात् कारणात् पादपः इति नाम ध्येयः कथ्यते। यह पादेन पिबती तस्मात् कारणात् पादपः कथ्यते। जो पैर से सारा चीज भोजन वगैरह ग्रहण करता है, इसलिए उसको पादप कहा जाता है। तो भारतीय जो ज्ञान परंपरा है, मैं कल से बहुत सुन रहा हूं। ये देखिए, आजकल जिसको आप लोग थीसिस, एंटीथीसिस और सिंथेसिस कहते हैं, ज्ञान परंपरा, वाद, प्रतिवाद, और तब एक संवाद, और उसके बाद एक नया विचार जो है अलग ढंग का आता है। तो हमारे ऋषि मुनि महात्मा, 4 वाद का दर्शन हुआ, लोकायत दर्शन। फिर देखिए द्वैतवाद हुआ, अद्वैतवाद हुआ। कुछ ऋषि इतने कंफ्यूज थे कि एक बार द्वैत और दूसरे बार अद्वैत कह रहा है, द्वैतवाद हुआ। रामानुज आकर के कहा विशिष्टाद्वैत, कुछ आकर के कह रहा है अचिंत्य भेदाभेद। तो ये परंपरा थी, ज्ञान को क्लोनिंग करने की वहां पर परंपरा नहीं थी, जैसा कि आज भारत में देखने को मिल रहा है। जैसे लगता है सब चीज को एक ही सांचे में ढाल दो। हमारे पांडे साहब बहुत बढ़िया, नारी के बारे में, मैं महिला महाविद्यालय में एकमात्र पुरुष शिक्षक हूँ, तो जल में रहकर मगर से बैर तो कर ही नहीं सकता हूँ। लेकिन हमारे चाणक्य जी कहते हैं, अबला जत्र प्रबला बालो राजा निरक्षरो मंत्री नहीं नहीं तत्र धनासा जीविता सुखी दुर्लभा भवन्ति। मैं तो बर्दाश्त करने के लिए अबला जत्र प्रबला
जहां पर नारी की प्रबलता हो। बालो राजा, बच्चा राजा दो बच्चा हो, निरक्षरो मंत्री। अब देखिए, प्लेटो कहते थे, दार्शनिक किंग की बात करते थे, जो वह आदर्श राज्य होगा जिसके शीर्ष पर फिलोसफर किंग होगा। हमारे यहाँ जब विश्व गुरु थे, जब हमारे सर्वोच्च बिंदु पर उस तरह के लोग बैठे होते थे। आज हम जानते हैं कि शासन, आर्थिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था, सांस्कृतिक और शैक्षणिक सभी चीजों को ये अपने ढंग से ढालता हो, और शीर्ष पर अगर उस तरह के नहीं हो तो फिर भारत के विश्व गुरु बनने की बात बहुत कोसों दूर हो जाती है, बहुत कोसों दूर हो जाती है। जरा गौर से सुनिएगा, मैं कुछ बोलना नहीं चाहता हूँ, बस कुछ फैक्ट्स बताना चाहता हूँ। विश्व गुरु होने के लिए हमारी जो भारतीय ज्ञान की परंपरा है, उसमें सहनशीलता है, दूसरे की वाणी को सुनने की और उसको ये करने की। और जो रिसर्च करते हैं, जो हमारे प्राचीन ग्रंथ है, उसमें संस्कृत के देखिएगा, खाली काव्य सौंदर्य पाठ इसी सब पर होते रहा रिसर्च। उसका जो सामाजिक पक्ष है, राजनीतिक पक्ष है, आर्थिक पक्ष है, वैज्ञानिक पक्ष है, उस पर कहीं कोई बात नहीं। देखिए, महाकवि कालिदास का मेघदूत एक पंक्ति, उसमें मेघ का कितना सुंदर रासायनिक विश्लेषण है। धुमत ज्योति सलिल मरुताम सन्निपातः को मेघ, कहाँ तो धुआं, प्रकाश, हवा और सूर्य से, पानी के संजोग से निर्मित ये जड़ मेघ। तो आप देखिए, क्लाउड के फॉर्मेशन के लिए इन सब चीजों की जरूरत होती है, तभी क्लाउड का फॉर्मेशन होता है। तो अत्र महाकविना कालिदासेन मेघस्य रासायनिक विश्लेषणम कृतम। यहाँ महाकवि कालिदास के द्वारा मेघ का रासायनिक विश्लेषण किया गया। खैर, आप लोग, अब खाने का समय हो गया है, मैं कोई बोलने के लिए कटिबद्ध होकर के नहीं, मैं उस ज्ञान परंपरा का एक अदना सा छात्र हूँ। मैं संस्कृत का प्रोफेसर हूँ, एक अदना सा छात्र हूँ। जो शीर्षक है ज्ञान परंपरा का, मैं बोलने के लिए नहीं आया हूँ। बस पांडे जी को बहुत बहुत धन्यवाद, ये हमारे बहुत ही प्रेमी जन हैं। हम लोग सभी भोजन पर चले। नाग साहब को धन्यवाद, मनोज भैया को धन्यवाद, विश्वविद्यालय से आए हुए और हमारे महाविद्यालय के जितने भी सहयोगी हैं और जितने भी शोध के प्रति अनुरागी छात्र छात्राएं हैं, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। एक रख लीजिए भी, रबर लगा लीजिए। कोई बात नहीं, आप ऐसे लगा लीजिए। नहीं देंगे नहीं सर, वो आप जैसा कि आपके हिसाब से नहीं करेंगे उसका वैल्यू। हाँ बिल्कुल। सिटी से जो लिस्ट आई है, और मैनेजर को आप दे दीजिएगा। यस क्या दिक्कत हो रहा है? सर कितना पैसा लग जाता है इसको देने में? नहीं सर, नहीं कोई ये वाला दीजिएगा, ये तो कितना पैसा सर कोई बात नहीं, वो तो जितना भी है तो करना ही पड़ेगा ना। कोई बात नहीं, आप आपके मार्ग में करना है? सर कर दीजिए जितना भी हो सकता है, क्योंकि बच्चा लोग भी है, ये सब लोग हैं, सबका ये फोन किए थे वो। मैडम किसी से पानी सर। 21 को तो जवाहरलाल जी का है। हाँ वही तो बोल। नहीं आलमगीर की बात कर यहाँ मौलाना।
explore and celebrate the profound insights that Indian knowledge tradition offer towards fostering global peace and harmony. In this today's journey of intellectual exploration, we divided into the timeless wisdom of ancient Indian sculptures, philosophies, traditions, science, technology, including Ayurveda and many more, which have long served as beacons of light in the pursuit of peace, understanding, and unity among diverse cultures and nations. Ancient Indian knowledge system continues to inspire and guide the humanity towards more harmonious existence. Thank you so much. Today, I am delighted to welcome all the distinguished guests, and I request you all to please have a seat on the dais. Please. Our chief guest, Professor Grish Kumar Chaudhary, former Vice Chancellor, Patna University, and Chairman, Bihar State University Service. Our presiding chairperson, today's valedictory session, Professor R.K. Singh, sir. Our principal, Meera ma'am. Dean of Student Welfare, Professor A.K. Nag, sir. Proctor PPU University, Professor Manoj, sir. And Mr. Ramesh Tripathi, Director of Global Leaders Foundation. Please have your seats. मैं आमंत्रित करती हूँ प्रोफेसर उपेंद्र कुमार सिंह को, प्रिंसिपल पीपीएस कॉलेज। Very warm welcome, sir. Please give a huge round of applause. Yes, Professor Grish Kumar Chaudhary, Chairman, Bihar State University Service Commission, who has warmly accepted our invitation to join us today. Let's give a round of applause to welcome our chief guest. Thank you, sir, for being with us today. Thank you so much. Thank you so much. Now, I would like to welcome our Honorable Vice Chancellor, Professor R.K. Singh, sir, today, Chairman of today's valedictory session. Please give a huge round of applause. Warm welcome, sir. I also welcome our principal, Professor Meera ma'am, Dean of Student Welfare, PPU, A.K. Nag, sir, PPU University, Dr. Manoj Kumar Singh, Proctor, PPU University, and Principal PPS College, Upendra, sir, and Mr. Ramesh Tripathi, Director of Global Leaders Foundation. Give a huge round of applause, audience. Thank you, sir. Now, I would like to invite Ramesh Tripathi, Mr. Ramesh Tripathi from Global Leaders Foundation, to welcome and felicitate our esteemed guests with bouquet and shawl for their invaluable contribution, for gracing us with their esteemed presence today.
Indian knowledge vision has contributed to the promotion of world peace and harmony. Throughout collaborative dialogue and interdisciplinary exploration, we sought to deepen our understanding of the interconnectedness of all beings and importance of compassion, tolerance, and mutual respect in building a more peaceful and sustainable world. Now, I am delighted to introduce our chief guest, Professor Girish Kumar Chaudhary, who has warmly accepted our invitation to join us today. Professor Girish Kumar Chaudhary, former Vice Chancellor of Patna University. He is Professor of Electrical Engineering in National Institute of Technology. He has supervised many PhD theses and PhD dissertation and published numerous papers in reputed journals. He has also worked as Pro-Vice Chancellor, Patliputra University, Patna, and has been expert member of NBA AICTE, New Delhi. Presently, he is working as Chairman, Bihar State University Service Commission. We are honored with your esteemed presence, sir, and we are excited to hear some words from you to inspire and enlighten us. Please, you are most welcome on podium. Please. पूरा बताएंगे, समाप्त कर देंगे। मैं Summarize नहीं करेंगे। समाप्त नहीं करेंगे, आप बताएंगे। मतलब मैं इंट्रोड्यूस कर दूंगा पूरे प्रोग्राम के बाद। Okay, now I would like to invite Mr. Ramesh Tripathi ji to summarize the session. गुड आफ्टरनून ऑल। आज के इस वैल्यूएशन फंक्शन के लिए आपने मंच पर आसीन हमारे आज की सभा के मुख्य अतिथि प्रोफेसर डॉक्टर गिरीश कुमार चौधरी जी, चेयरमैन बिहार स्टेट यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन, आज के इस वैल्यूएशन फंक्शन के जो प्रोग्राम प्रेसिडेंट कुलपति महोदय, पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय प्रोफेसर आर के सिंह जी, और मंच पर उपस्थित सभी सीनियर गणमान्य, आप सभी लोगों का आज के इस कार्यक्रम में ग्लोबल लीडर्स फाउंडेशन की ओर से बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। मित्रों, आज के इस प्रोग्राम में मैं भारत के विभिन्न राज्यों से और बिहार राज्य के विभिन्न विश्वविद्यालयों से आए हुए सभी शिक्षकों, रिसर्चर्स और वैज्ञानिकों का भी स्वागत करता हूँ। और आप सभी के द्वारा ये कार्यक्रम संपन्न हुआ है, इस बात की मुझे पूर्ण खुशी भी है, क्योंकि अगर आप लोग इस कार्यक्रम में किसी भी रूप में पार्टिसिपेट नहीं करते तो ये कार्यक्रम आज उस लेवल तक नहीं पहुँच पाता जिस चरम बिंदु को ये आज प्राप्त होने वाला है। मैं आज के इस कार्यक्रम की प्रारंभ से लेकर इस बिंदु तक के बारे में बहुत शॉर्ट में चर्चा करूंगा। ये कार्यक्रम वीसी साहब को बहुत बहुत, इसके लोग भी उन मीटिंग्स में आए और इस तरह से हमने देखा कि हमने करीब 1.5-2 महीने के बीच में हमारे पास करीब 150 से 160 रिसर्च पेपर्स आए और इवन कुछ और ज़्यादा भी थे। और हमने कोशिश किया कि क्योंकि उसमें बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जिन लोगों को यूनिवर्सिटी की तरफ से अभी कोई नंबर भी अलॉट नहीं हुआ था, उन्होंने भी कहा कि सर हम पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो हमने उनको भी इस मामले में प्रोत्साहित करते हुए इस बात के लिए उनको हमने आगे बढ़ाने का प्रयास किया कि आप लोग अपने रिसर्च कार्य को जारी कीजिए, जारी रखिए। चाहे आपको नंबर अलॉट नहीं हुआ है कोई बात नहीं, वो तो एक डॉक्यूमेंटेशन हो जाएगा, लेकिन आप अपना रिसर्च, आपका जो फील्ड है उस पर काम करना जारी रखिए और अपने रिसर्च के जो भी आप जितना आप अपने को झोंक सकते हैं उसमें आप कीजिए, क्योंकि किसी भी राष्ट्र का असली विकास तब तक नहीं होगा जब तक उसमें क्वालिटी ऑफ रिसर्च नहीं होगा। बहुत सारी इस विषय पर कल बहुत मंथन चिंतन सब हो चुका है और हमारे माननीय कुलपति महोदय तिलका मांझी, माननीय कुलपति महोदय आर के सिंह जी, हमारे पीपीयू और अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने इस पर खूब प्रकाश डाला और हमें भी कुछ बहुत कल सीखने को मौका मिला। तो करीब उस पुस्तिका में हमने 150 रिसर्च पेपर्स को समाहित किया और जिसमें हमने ह्यूमैनिटीज़ को, लैंग्वेजेस को और ह्यूमैनिटीज़ में भी जो डिफरेंट हमारी विंग्स है सबको लेकर के अपना एब्स्ट्रैक्ट बुक का वॉल्यूम 1 बनाया। फिर कॉमर्स को और साइंस को, मैकेनिकल इंजीनियरिंग को और कंप्यूटर साइंस को लेकर के हमने अपना एक वॉल्यूम 2 रिलीज़ किया, क्योंकि एक वॉल्यूम में वो सब नहीं हो पा रहा था।
तो इससे 2 वॉल्यूम हमने उसके निकाले और वो वॉल्यूम मुझे लगता है आप सब लोगों तक पहुंच भी चुके होंगे। और उस पुस्तिका को बनाने में हालांकि हम लोगों द्वारा पूर्ण ध्यान रखा गया, फिर भी अगर कोई गलती हो तो आप हमें माफ़ कीजिएगा, क्योंकि ह्यूमन है तो एरर ज़रूर रहा होगा। और हम चाहेंगे कि आप लोगों के सहयोग से हम अगले बार उन गलतियों को नहीं करेंगे या उनको हम उसमें त्रुटि को कम करने का कोशिश करेंगे। तो आज के कार्यक्रम में मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं चाहूँगा कि आज के कार्यक्रम के जो हमारे कार्यकारी प्रेसिडेंट हैं, जो प्रोग्राम प्रेसिडेंट हैं, माननीय जो हमारे कुलपति महोदय पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय से, तो मैं चाहूँगा कि आगे की कार्यवाही के लिए सर आपको मैं ये बैटन आपको सौंपता हूँ और आप आकर के फिर हमारे द्वारा जो भी की हुई गलती, क्योंकि जो हमारे घर के सीनियर्स होते हैं, जो हमारे वो अपने क्षमा बड़न को चाहिए छोटन को उत्पात, ऐसा कहा गया है। हमसे कहीं भी किसी भी रूप में कहीं भी अगर हमसे कोई निष्ठुर शब्द कुछ भी कहे, ऐसा कुछ हुआ हो, तहे दिल से हम आपसे माफ़ी मांगना चाहेंगे इस पूरे मंच के माध्यम से। मैं चाहूँगा कि एक अभिभावक के नाते आप हम सबको संवारने का काम कीजिएगा और हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि ये यंग इंडिया है, ये आगे चल के माननीय मोदी जी का जो विकसित भारत 2047 जो विजन है, जो संकल्प है, उस संकल्प को हम सब लोग संकल्पित होकर पूर्ण मनोयोग से, पूर्ण मनोभाव से उस संकल्प तक देश को पहुंचाने का प्रयास करेंगे। प्रणाम सर। Now we are honored with the presence of esteemed presence of Girish Kumar Chaudhary sir, and we are really excited to hear some words from you to inspire and enlighten us, sir. Please welcome, most welcome, sir. इस इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस के वैलिडेटिंग फंक्शन में अध्यक्षता कर रहे हैं पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति प्रोफेसर आर के सिंह साहब, डीन स्टूडेंट वेलफेयर पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी प्रोफेसर नाथ झा, प्रोफेसर मनोज कुमार, प्रिंसिपल ऑफ दिस कॉलेज मीरा जी, उपेंद्र जी प्रिंसिपल TPS कॉलेज और डायरेक्टर ग्लोबल लीडर रमेश बाबू, यहाँ विकास होते उपस्थित पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय के शिक्षकगण, पार्टिसिपेंट्स, मीडिया बंधु, लेडीज एंड जेंटलमैन। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद दूंगा कुलपति जी को कि जिन्होंने यहाँ में बुलाया और कुछ बोलने के लिए भी मौका दिया। इस तरह के जो प्रोग्राम है, जो भी कॉन्फ्रेंस होते हैं, इसमें टीचर्स का या जो रिसर्च स्कॉलर का जो डेवलपमेंट होता है, इस तरह के प्रोग्राम का बहुत रोल होता है। इसमें देख रहे हैं बहुत सारे शिक्षक भी हैं, रिसर्चर्स भी हैं, जो कि आगे उनकी इच्छा जरूर होगी कि हम शिक्षक बने। और मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, शिक्षक का मेन रोल क्या है। जब आप ज्वाइन करते हैं शिक्षक के रूप में, तो आपकी धारणा रहती है कि मेरा ड्यूटी केवल पढ़ाना है। एक्चुअली में शिक्षक का ड्यूटी केवल पढ़ाना नहीं है। मेरे हिसाब से उनको 4 बहुत ज़रूरी काम करने होते हैं। पहला शिक्षक तो है ही, दूसरा रिसर्च बहुत ज़रूरी है, रिसर्च करना। तीसरा, कभी कभी आपको एडमिनिस्ट्रेशन का भी मौका दिया जा सकता है। आप डिनाई नहीं कर सकते हैं कि हम एडमिनिस्ट्रेशन नहीं करेंगे, क्योंकि हम शिक्षक के रूप में ज्वाइन किए हैं। और चौथा है जो पूरे सोसाइटी के कंट्री का सारा पहाड़ आपके कंधों पर है। आप पर डिपेंड करता है कि आप अपने इस यूनिवर्सिटी को, स्टेट को, देश को किधर ले जा रहे हैं, कैसे ले जाएं, किस तरह की शिक्षा में, सोसाइटी में कहाँ कमियां हैं, कैसे उस कमियों को दूर करें। बच्चों के माध्यम से आपका काम किया जाता है। बहुत बड़ी बीमारी की काम है शिक्षक का। जहाँ तक रिसर्च का सवाल है, जो कि अपने रिसर्च पेपर आप यहाँ लेके आए हैं, ये बहुत ही अहम चीज़ है किसी भी शिक्षक या रिसर्चर के लिए।
इसमें एक चीज़ मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि आप जो भी रिसर्च करते हैं, आपके जो भी सुपरवाइज़र हैं, सीनियर हैं, उसके एक्सपर्ट्स हैं, जो पेपर लिखते हैं, उनसे ज़रूर डिस्कस करें कि ये मेरा जो पेपर है किस लेवल का है, किस तरह के जर्नल में, कॉन्फ्रेंस में छपना चाहिए, नेशनल, इंटरनेशनल, यूनिवर्सिटी, स्टेट। अपने को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। कोशिश करना चाहिए कि आपका अगर अच्छा है तो अच्छे इंटरनेशनल जर्नल में प्रकाशित करें। अगर सजेशन आता है नहीं ठीक है, नहीं होगा, तो फिर नीचे केसेस में आना चाहिए। हो क्या रहा है, हमारे यूनिवर्सिटी में, स्टेट में पीएचडी डिग्री लेने के लिए 2 रिसर्च पेपर की ज़रूरत है। बच्चे बहुत अच्छा पेपर है, इंटरनेशनल जर्नल के बहुत अच्छे जर्नल में छप सकते हैं, लेकिन उनका रहता है किसी तरह से मेरा 2 पेपर हो, पीएचडी थीसिस जमा हो, और उस अच्छे रिसर्च को आप किसी ऑर्डिनरी जर्नल में प्रकाशित कर देते हैं, कॉन्फ्रेंस के प्रोसीडिंग्स में प्रकाशित कर देते हैं और डिग्री के लिए, और आपका किया हुआ काम एक छोटी सी किताब में लोकल में रह जाता है। रिसर्च एक ऐसा माध्यम है जिससे आप अपनी पहचान इंटरनेशनल लेवल में बना सकते हैं। रिसर्च पब्लिकेशन ही ऐसा चीज़ है जिसको देखने से लोग कह सकते हैं कि आप ये जो जिससे जो स्पेशलाइजेशन है, इस पर्टिकुलर स्पेशलाइजेशन का पर्सन इस कंट्री का है, इस स्टेट का है, इस यूनिवर्सिटी का है, इस कॉलेज का है। तो आप रिसर्च करें, इसमें आप आए यहाँ पर अपना रिसर्च पेपर प्रेजेंट किए। थोड़ा प्रेजेंटेशन से आपको अपना चीज़ प्रेजेंट करने का तरीका भी पता चलता होगा। क्लास में आप जाते हैं पढ़ाने के लिए बच्चों को, आपने ये भी देखा होगा, एक ही टॉपिक हम भी पढ़ाते हैं, आप भी पढ़ाते हैं, किसी एक शिक्षक के क्लास में बच्चे भरे पड़े रहते हैं। वही शिक्षक वही टॉपिक दूसरा शिक्षक पढ़ा रहा है जिसका कि एकेडमिक करियर बहुत अच्छा रहा है, टॉपर रहा हो, लेकिन उसके क्लास में बच्चे नहीं रहते हैं। आखिर कारण क्या है? आपका पढ़ाने का तरीका क्या है वे ऑफ डिलीवरी है, उस पर डिपेंड करता है। बच्चे हर तरह के बच्चे रहते हैं क्लास में, बहुत तेज भी रहते हैं, बहुत मीडियोकर रहते हैं, बहुत पुअर क्वालिटी के बच्चे रहते हैं। सबको लेके क्लास में आपको चलना है। किस तरह से आप सबको मिला करके चलें। बहुत टॉप लेवल से चलते हैं, जो अच्छे बच्चे हैं वो तो अपना समझेंगे, आगे बढ़ेंगे, लेकिन जो लोअर क्वालिटी के हैं तो ऊपर चला जाएगा। आज के दिन में आईटी का दिन है, जो है आप पढ़ाने जो भी जाते हैं वो सारा लेक्चर्स अवेलेबल है किसी न किसी साइट पर, बुक साइट हो, स्वयं हो, NPTEL हो, सब जगह अवेलेबल है। आप पढ़ाने जाते हैं, बच्चे उसको देख के जाते हैं, उनके पास मोबाइल साथ में रहता है। हम लोग के समय में था कि हम लोग क्लास में जाते थे, हम लोग को जो शिक्षक पढ़ाने आते थे नोट्स लेके आते थे। उस समय फोटोकॉपी का भी ज़माना नहीं था, पेन से लिखा हुआ और वो पेपर कहीं उलट गया तो कहीं से कहीं पढ़ा के चले, और बच्चे उसके पास जो भी पढ़ा दिए उसी को सही मानते हुए चले जाते। लेकिन आज के दिन में जो भी आप पढ़ाते हैं बच्चे के पास मोबाइल में है, जरा सा कहीं डिविएट में तुरंत कहेगा नहीं सर ये इस तरह का होता है, आप कहेंगे गलत है। तो बहुत बड़ा चैलेंज है। तो आप क्लास में जाएं, आप कितने भी विद्वान क्यों न हो, कितने भी अपने आप को अच्छे टीचर मानते हो, लेकिन मेरा मानना है कि क्लास में जाने के पहले कम से कम ये 5 मिनट ही सही देख लें कि हमको कितना पढ़ाना है। अगर देख के नहीं जाएंगे तो आपके पास भास्ट मटेरियल है, कहीं से कहीं जंप करके कहीं कहीं पढ़ाते चले जाएंगे। हम लोग समय एक शिक्षक थे, डेली उनका कोर्स खत्म होता था, शुरू करते थे लास्ट तक पढ़ाते चले आते थे। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है कि आप देख करके हैं क्लास में आप पढ़ा रहे हैं, बच्चे कुछ न कुछ क्वेश्चन करते हैं तो आप उधर उसको आंसर भी देना है। ये भी देखना है कि आपको कहीं ये फील नहीं हो बच्चे को कि आपको आता नहीं है। हो सकता है कि आपको नहीं आता हो, किसी तरह से कहें कि हम दूसरे क्लास में डिस्कस करेंगे। आप पढ़ा रहे हैं, इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, दूसरे डायरेक्शन का क्वेश्चन पूछ दिया तो आपको, लेकिन उसका जवाब देते हुए आपको मेन ट्रैक पर आना है। आप जाते होंगे मेन रोड में, कहीं कहीं डाइवर्सन बना रहता है पुल वगैरह बनाने के चलते। आप डाइवर्सन में जाते हैं और फिर पुनः अपने रोड पर आ जाते हैं।
लाइक दैट क्लास में भी आपको इस तरह का ध्यान रखना है, अच्छे टीचर बनना है। तो बच्चे कहीं से कहीं क्वेश्चन पूछेंगे, लेकिन आपका टारगेट फिक्स है कि कहाँ से कहाँ पढ़ाना है, फिर डाइवर्सन से फिर अपने ही पर आना है। तो इस तरह का जो कॉन्फ्रेंस होने से बहुत तरह के इसमें प्रेजेंटेशन आप देखे होंगे। किसी का प्रेजेंटेशन करने का तरीका बहुत ही अच्छा होगा, किसी का बहुत ख़राब होगा। हो सकता है कि जिसका प्रेजेंटेशन बहुत ख़राब हो उसका कंटेंट, रिसर्च कंटेंट बहुत ही अच्छा हो। तो इस तरह के कॉन्फ्रेंस में आने से डेवलपमेंट, फैकल्टी डेवलपमेंट के साथ साथ पर्सनल डेवलपमेंट भी होता है। और हम धन्यवाद देना चाहेंगे कुलपति जी को कि जिन्होंने इस तरह का कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज किया। आप सबों को मौका मिला हम लोग के समय इतना कॉन्फ्रेंस वर्कशॉप नहीं हुआ करते थे। हम लोग देखते रहते थे कहाँ पर कॉन्फ्रेंस होगा, उसमें अप्लाई करके मेरा पेपर एक्सेप्ट हुआ। कभी दिल्ली, कभी बम्बई, कभी कोलकाता हम लोग दौड़ते रहते थे, इसलिए कि पेपर PhD में पब्लिश करने के लिए कॉन्फ्रेंस में पेपर होना जरूरी था। आज के दिन में हर जगह डेली इस टॉपिक पर, यहाँ नहीं तो दूसरे कॉलेज में, दूसरे स्टेट में ही बहुत तरह के इस तरह के कॉन्फ्रेंस होते रहते हैं। आपके पास बहुत ही मौका है, लेकिन आप अपना जो भी रिसर्च जिस कॉन्फ्रेंस के लिए आप दे रहे हैं उसका लेवल जरूर जाने। उस कॉन्फ्रेंस का लेवल क्या है, क्या मेरा रिसर्च जर्नल उसी के लेवल का है, रिसर्च पेपर उसी के लेवल का है, अगर इंटरनेशनल का लेवल का है या उसके और लेवल का है, किस लेवल का है, उस तरह के कोशिश करें कि कॉन्फ्रेंस में अपना रिसर्च पेपर ले जाए। और रिसर्च पेपर, रिसर्च ऐसा चीज़ है कि आप हमेशा जाने जाएंगे कि आप यहाँ रहते हुए, इस JD वुमेंस कॉलेज में रहते हुए आपको अमेरिका के लोग जानेंगे कि इस पार्टिकुलर स्पेशलाइजेशन का टीचर इंडिया में, बिहार में और JD वुमेंस कॉलेज में है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। और जहाँ तक इस टॉपिक का सवाल है, इस पर तो बहुत आप लोग 2 दिन सुने, उसमें हम बहुत कुछ बोलना नहीं चाहेंगे। हम पुनः धन्यवाद देते हैं कुलपति महोदय का और इस कॉलेज के प्रिंसिपल को और यूनिवर्सिटी के जो भी अधिकारी हैं जिन्होंने हमको बुलाया। और मैं तुरंत हाँ भी बोला बिकॉज पाटलिपुत्रा से मेरा शुरू से लगाव है। मैं शुरू में स्टार्टिंग में जो पहले के टीचर से जानते हैं, मैं आपको वाइस चांसलर के रूप में कार्य किया हूँ, तो थोड़ा सा लगाव रहता है। जब कभी भी मौका मिलता है तो मैं आता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you so much, sir. You have rightly said that we faculty members should not limit our skills to academics, but we must go towards research, administration, and social welfare, and we must increase number of publication of good impact. Thank you so much, sir. And yes, there is revolutionary change in the field of academics from chalk and duster method to digital learning and artificial intelligence. Thank you so much, sir, for enlightening our minds from your knowledge and wisdom. Thank you so much, sir. I hope each one of you has had opportunity to engage in enlightening discussion, exchange ideas, and forge new connections throughout this conference. Today, as we conclude this enriching gathering, let us reflect on the insights gained and paths ahead towards a more peaceful and harmonious world. During last 2 days, we had the privilege of engaging with distinguished keynote speakers presenting groundbreaking insights on Indian knowledge system. This conference discussed all from Pushpak Vimana to Shabd Bhedivan, difference between animal and human, and the connection between Gita and modern physics. Research scholars and faculties participated through provoking panel discussion and networking. Thank you for joining us in this noble endeavor. I hope our collective effort during the conference inspire positive change and contribute towards a world where peace, harmony, and mutual understanding prevail. Thank you. Now, I would like to invite our presiding chairperson of today's valedictory session, Professor R.K. Singh, sir, to the podium. Sir, we are extremely eager to hear your thoughts. The stage is all yours.
the dignitaries on the dais, all of you know, the chief guest of valedictory function, Professor Girish Chaudhary ji, the chairman of Bihar State University Commission, my colleagues, Dr. Manoj, Professor Ekena, and two principal, Meena Kumari ji and Upinder ji, and in the or at the offside of the dais, there are few more dignitaries. The retired professor in charge of Beta College, Vikas ji, Krishnanand ji, Rekha ji, and so many other colleagues which are sitting off the dais. The faculty of this college, researchers, non-teaching staffs, and media persons. This is the valedictory function, and during this valedictory function, this is a ceremony which has been organized everywhere because of some reason or some other reason. Now I find एक मेरे सामने छोटी सी बच्ची बैठी हुई है. Give the clip hand by big hand because she will become after some time a good research scholar and researcher. मेरी तरफ से इसको उपेंद्र जी वो शॉल जो मेरे पास एक बच्ची को दो. इसको let us inspire that India 2047. she should become in the such age she is attending this conference. This is what kind of research we should have. Because we should also inspire others also, those who are interested to have research. And this is the way how we can generate our next generation, so that they can inculcate from the childhood where would they want to go. इस सभी मौके पे 2 दिन से जो कॉन्फ्रेंस हो रही थी 2 दिन की, मैं समझता हूँ कि जितने रिसर्चर्स यहाँ पे आए हैं आपस में एक दूसरे से बहुत कुछ सीखे होंगे. और सीखने के मौका तभी मिलता है जब आप एक दूसरे से डिस्कस करें. तो बिना डिस्कशन के आपस में एक दूसरे के शेयर से जो चीज़ एक माइंड में घुसती है, माइंड में डेवलप होती है, जो कभी भूलती नहीं है, वो इस प्लेटफॉर्म से मिलता है. इस तरह के जो कॉन्फ्रेंस होते हैं, सिर्फ इसका मतलब ये नहीं होता कि आप लोग सिर्फ अपना पेपर प्रेजेंट किए और चले गए, बट यू शेयर योर आइडियाज एंड बाय शेयरिंग योर आइडियाज अदर्स आर बेनिफिटेड. लेकिन जब आप कोई आर्टिकल लिखते हैं, जर्नल्स पेपर में पब्लिश करते हैं, तो कुछ सिलेक्टेड लोग ही उसको पढ़ते हैं. रेस्ट मासेस दे आर नॉट बेनिफिटेड. इसलिए कहा जाता है जैसे हम टीचिंग को क्लासरूम टीचिंग को एक ऑनलाइन या किसी टीचिंग से रिप्लेस नहीं कर सकते, इसी तरह से शेयरिंग ऑफ नॉलेज को रिप्लेस नहीं किया जा सकता सिर्फ एक कमरे में बैठे. We have to share our knowledge. और उन सब चीज़ों में what we feel that these conferences used to provide a platform to you people where you can nourish yourself, nurture yourself, and inspire others also doing a good research. And you know that how to judge a good national conference, either an international conference, you have to rethink. And I have seen the colleges, they are declaring the conference just 2 or 3 days before and giving the name as a conference. But these are not conferences.
These are not workshops. Unless and until you will not invite and give the sufficient time to write a researcher something, what he has done the research, they require some time to document it. और जब तक डॉक्यूमेंट नहीं करेंगे जो उन्होंने रिसर्च किया 1 साल के अंदर या 4-5 महीने के अंदर, 3 दिन में कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं? तो मैं अपने चेयरमैन साहब से फुली एग्री हूँ कि आप अपने पेपर को ऐसी कॉन्फ्रेंसेज या इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में भेजें जहाँ की कुछ वैल्यूज हो. एंड the Global Foundation is organizing such conference, international conference, not only in India but abroad also. Foreign country में भी ये लोग ऑर्गेनाइज करते रहते हैं. But what I will find and I will suggest Professor Tripathi to you, मेरे पास और भी कुछ ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑल ओवर वर्ल्ड they used to have. But you may sit down. But what is my suggestion to you? Now you can start producing the proceedings of the conference in digital form. Now the era has come to produce the proceedings of the conference, either abstract or souvenir, what you say, in the form of CD. And your papers should be optically identified, and you should take some kind of association with Sikh Crystal Library, so that whatever each and every paper have some significance. They will have a serial number with Sikh Crystal Library, and it is uniformly accepted throughout the world, not only in India, but throughout the world it is accepted. So the quality of the paper they are producing and they are going to submit will suddenly increase, and your boost, your what the global organization doing will have much more kind of quality papers what will be produced. That is my suggestion to you. From the next time onward, you can add those things also. और जहाँ तक पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी की बात है, I wanted to give the platform to the students not only of this Patliputra University, but also to the entire University of the State of Bihar, and also to other states, research scholars and the faculty members, where they can share these ideas, they can produce in documented form the research what they have carried out. और सबसे दूसरी बड़ी बात है, जब हम किसी प्लेटफॉर्म में एकत्र होते हैं तो एक दूसरे के कल्चर के बारे में पता चलता है. तो जो हम लोग ये हार्मनी की बात कर रहे हैं, इस कॉन्फ्रेंस से आती है. और कल हम लोग पीस की बात कर रहे थे, इसमें लिखा भी है वर्ड पीस. वर्ड पीस तभी होगी जब आपस में हार्मनी हो. हार्मनी से मेरा मतलब है कि जहां मेरा अधिकार नहीं है वहां मैं भी अपना अधिकार समझे, वो हार्मनी नहीं है. अभी ऐसा होने लगा. कॉन्फ्लिक्ट क्यों पैदा हो रहा है? कि जो मेरा अधिकार नहीं है मैं वहां भी सोच लेता हूं कि मेरा अधिकार है. और अधिकार सोचने की शक्ति तभी आती है जब ईगो आता है, और जब ईगो आता है तो मैं बड़ा हो जाता है और वीक खत्म हो जाता है. तो उसको हम लोगों को सोचने की ज़रूरत है. और ये जो वर्ल्ड वार होने लगे फिर से दोबारा, अभी यूक्रेन के बीच में हो सकता है ये वॉर वर्ल्ड में कन्वर्ट हो जाता, लेकिन किसी कारण से नहीं हो पाया बिकॉज ऑफ द हार्मनी ऑफ अदर कंट्रीज. अगर हमारे अंदर हार्मनी नहीं होता तो हर चीज एक मास से स्टार्ट होता है, छोटे मास से बड़े मास में कन्वर्ट होके कंट्री लेवल पे आ जाता है, कंट्री लेवल से वर्ल्ड लेवल पे आ जाता है.
तो उसको आप सब लोगों ने डिस्कस किया होगा कि कैसे हम इस हार्मनी को सस्टेन करें। अगर सस्टेन आपने कर दिया होगा तो समझते हैं कि इस जो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस की थीम है वो अपने आप में सक्सेसफुल हुई होगी, ऐसा मेरा मानना है। अब क्या डेलिब्रेशंस है ये त्रिपाठी जी बताएंगे कि इसका आउटकम क्या रहा इस कॉन्फ्रेंस का, so that we can think that how we can go ahead and forward the proceeding of this conference or findings either to the government or to the government of India, so that something can be in concrete solutions should be come out. सभी लोगों को मेरी तरफ से धन्यवाद, और जिन्होंने यहाँ पे आकर अपना प्रेजेंटेशन या डिलीब्रेशंस दिया उन सभी को कॉन्ग्रेचुलेशन। और साथ ही साथ इस जेडी वुमेंस में जो हमने वेन्यू रखा था, यहाँ पे आप लोगों ने काफ़ी अच्छा फील किया होगा, और थोड़ी बहुत जो भी कमी या शॉर्ट कमिंग्स रह गई होंगी, दोबारा अगर मौका मिलेगा हमको लोगों को इस तरह का इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करने का, तो वो कमी भी पूरी की जाएगी। Once again, Professor Girish ji for coming over here from his precious time, and all the delegates who has come far from the distance. Thanks for coming and making this conference successful. Thank you very much. Thank you. Thank you so much, sir. It was indeed an inspiring speech that has benefited all of us. Sir has rightly said, these conferences are beneficial for exchanging ideas and networking. And as classroom teaching cannot be replaced by technology, likewise, these exchange of ideas cannot be replaced. Thank you so much, sir. Throughout this conference, we have delved into various aspects of Indian knowledge, spanning from spirituality, philosophy to culture practices and traditions. We have explored how these techniques have transcended times and borders, offering valuable lessons in the fostering understanding, compassion and unity among diverse communities. Now I would like to invite Shri Ramesh Tripathi ji for further proceedings. आज के प्रोग्राम में अभी 3 लोगों का सर 3 जन हमारे और हैं जो पुरस्कार के हैं। तो सर्वप्रथम मैं इनवाइट करना चाहूँगा डॉक्टर अजय कुमार, HOD बॉटनी, जगजीवन कॉलेज, VKSU आरा, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। अगर हैं डॉक्टर अजय कुमार जी तो आ जाइएगा। ओके। सेकेंड, आई वुड लाइक टू इनवाइट डॉक्टर निशु सिन्हा, गेस्ट फैकल्टी, TPS कॉलेज, पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी, फॉर बेस्ट यंग फैकल्टी अवार्ड 2023। डॉक्टर निशु सिन्हा। डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी, पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी। यहाँ सर, यहाँ से to reaffirm our commitment to the ideals of peace and harmony that have been at the heart of our discussions. When we meet again, let us continue to strive towards a world where timeless wisdom of Indian knowledge illuminates our path to peace and harmony. Now, I extend hearty vote of thanks to our chief guest, Professor Dr. Girish Sir, Chairman, Bihar State University Commission. Thank you, sir. I am eminently thankful to our presiding chairman, Professor Dr. R.K. Singh sir, Vice Chancellor, Patliputra University. Thank you, sir. I would like to express my gratitude to our eminent principal, Professor Dr. Meera ma'am, for their enormous cooperation and encouragement. Thank you, madam. We are thankful to Dr. Ramesh Tripathi, organizer of this conference and director, Global Leader Foundation. I would like to extend my special thanks to Professor Dr. A.K. Nag sir, DSW, PPU, and Manoj sir, Proctor, PPU. Thank you, sir.
My gratitude to Professor Dr. Rekha Misra ma'am and Professor Dr. Veena Amrit ma'am for their immense support throughout. Thank you, madam. This event would be incomplete without patient audience. So, a huge round of applause to our participants. I would like to thank whole technical team and non-teaching staffs for their support. Thank you all. Thank you. राष्ट्रगान के लिए खड़े होंगे। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे गाहे तब जय गाथा जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे भारत माता की कुछ लोग सजेस्ट करते हैं, इनसे कुछ सजेशन लेंगे। ये सब लोग का रहा है।